ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हुए आज नवरात्रि के जो 9 दुर्गाएँ होती हैं उनका रहस्य बताएंगे कि उन 9 दुर्गाओं को कैसे नाम पड़ा। हमारे जो नवरात्र में 9 दुर्गाएँ होती हैं उनका नाम है, पहली माता है शैलपुत्री, दूसरी माता है ब्रह्मचारिणी, तीसरी माता है चंद्रघंटा, चौथी माता है कुष्मांडा और 5वीं माता है स्कंद माता और 6वीं है कात्यायनी माता और 7वीं है कालरात्रि माता और 8वीं है महागौरी माता और 9वीं है सिद्धदात्री माता। ये हैं 9 दुर्गाएँ, नवरात्र के ये है 9 दुर्गा। इनकी पूजा प्रतिदिन के हिसाब से अलग अलग करनी चाहिए। आइए हम आपको इनका कैसे कैसे नाम पड़ा है इस विषय में आज आप लोगों को बताएंगे। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती माता को शैलपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारी पहली माता है, पहले दिन की माता है शैलपुत्री, वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती देवी को शैलपुत्री माँ के नाम से भी जाना जाता है। और जो दूसरी माता है ब्रह्मचारिणी माता, जब पार्वती देवी ने अपनी तपश्चर्या के द्वारा कठिन तपस्या के अंतर्गत जब शिव जी को प्राप्त कर लिया था तब उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। तीसरी जो माता है चंद्रघंटा, जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक होता है। जिन पार्वती देवी के ही एक बार मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक का निशान पड़ गया था, जिस कारण पार्वती देवी को चंद्रघंटा के नाम से भी जाना गया। माता जगदम्बा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली शक्ति प्राप्त करने के बाद, ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद माता जगदम्बा को कुष्मांडा भी कहा जाने लग गया। उदर से अंड तक वे अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं। जगदम्बा माता जो हैं, उदर से अंड तक अपने भीतर समस्त ब्रह्मांड को समेट लिया है। इसी कारण उनका नाम कुष्मांडा के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोगों के अनुसार कुष्मांडा नाम के एक समाज द्वारा पूजित होने के कारण दुर्गा माता को कुष्मांडा का भी नाम दिया गया। ये किंवदंती है। पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद है, इसलिए पार्वती माता को स्कंद माता के नाम से भी बुलाया जाने लगा। इसलिए स्कंद माता के नाम से भी 9 दुर्गाएं में एक दुर्गा स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर हिमालय के यहाँ पार्वती ने पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसलिए पार्वती को कात्यायनी माता भी कहा जाने लग गया। यह बताया जाता है कि जिस तरह विष्णु भगवान के अवतार होते हैं, उसी तरह दुर्गा माता का भी अवतार होता है। पहला कात्यायन ऋषि की कन्या ने ही महिषासुर का वध किया था। उसका वध करने के बाद वो महिषासुर मर्दिनी कहलाने लग गई। कत नामक एक विख्यात महर्षि हुआ करते थे।
उनके पुत्र कात्य हुए और इन्हीं कात्य के गोत्र के में प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन भी उत्पन्न हुए। दूसरा इसका कारण है कि माँ पार्वती देवी काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली हैं, इसलिए उन्हें कालरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। माता का वर्ण जो है पूर्णतः गौर अर्थात गौरा श्वेत है, इसलिए वे महागौरी के नाम से भी जानी जाती हैं। हालांकि कुछ पुराणों के अनुसार कठोर तप करने के कारण जब उनका वर्ण काला पड़ गया था, तब शिव जी ने प्रसन्न होकर इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मल कर धोया था। तब वो विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो गई, तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। जबकि इसका एक रहस्य और है जो शिव कथा के अंतर्गत आता है, उसमें बताएंगे महागौरी का क्या नाम पड़ा। जो भक्त पूर्णतः उन्हीं के प्रति समर्पित रहते हैं, ये गौरी माता उन्हें हर प्रकार की सिद्धि देती हैं, तब इनको सिद्धिदात्री के नाम से भी जाना गया। नवरात्र, नवशक्ति, नवरात्र, नव चेतना, नवरात्र, नव उत्थान, नवरात्र, नव भक्ति, नवरात्र, नव आराधना, नवरात्र, नव कल्याण, नवरात्र, नव ज्योत्सना, नवरात्र, नव कल्पनाएं, नवरात्र, नव निर्माण। इसी के साथ ओम श्री दुर्गाय नमः। जय जय श्री राम, जय माता दी।